बजट सत्र पर राष्ट्रपति का संबोधन। नए खेती कानूनों से लेकर हिंसा तक पर कहीं अहम बातें। राष्ट्रपति कोविंद ने नए खेती कानूनों का किया समर्थन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए अपने बजट अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में खेती कानूनों और गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को लेकर टिप्पणी की और पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार के तहत उठाए गए बड़े कदमों और उपलब्धियों की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि उनकी सरकार नए खेती कानूनों पर लोगों के भ्रम दूर करने की कोशिश कर रही है और कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले का सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रपति के भाषण की अहम बातें। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने भाषण की शुरुआत में आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करते हुए खेती कानूनों का मुद्दा उठाया और कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ भारत में निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के हर नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठाने और देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अभियान है। सरकार ने बीते 6 सालों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन की कोशिश की है ताकि भारतीय खेती आधुनिक भी बने और खेती का विस्तार भी हो। संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। खेती कानूनों पर राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला भी किया था। मेरी सरकार आज न सिर्फ एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खेती केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए खेती कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे या जो सुविधाएं थीं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि नए खेती सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को लेकर कहा कि पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन कानूनों को स्थगित कर देने के आदेश पर राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है। मेरी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हुए इसका पालन करेगी। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।